हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ गोभी मंचूरियन। चलिए देखते हैं गोभी मंचूरियन बनाने की इजी एंड टेस्टी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं गोभी ले रही हूँ। गोभी को मैंने बारीक काट लिया है और इस गोभी को मैं उबालने के लिए रख दूँगी। देखिए हमारी गोभी बॉईल हो चुकी है। इसे हाफ बॉईल करके हम एक पतीले में इसको काट लेंगे। देखिए अब मैं गोभी काटने लगी हूँ। देखिए गोभी एक पतीले में काट रही हूँ। सारी गोभी को इसी तरह से मैंने बॉईल करके एक पतीले में काट लिया है। अब मैं यहाँ पर एक पतीला लेकर इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हाफ कप। सारे कॉर्नफ्लोर को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब डालूंगी इसमें हमें और 2-3 टेबलस्पून मैदे का आटा। डालने के बाद डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। देखिए आधा टेबलस्पून स्वाद अनुसार नमक। अब डालूंगी चुटकी भर फूड कलर। देखिए फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसमें डाल रही हूँ पानी। धीरे धीरे करके डालिए, सारा पानी एक साथ ना डालिए वरना हमारा पेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा आटा हो जाना चाहिए। अब इसमें एक एक करके सारी उबली हुई गोभी को डाल दूंगी। बॉईल की हुई गोभी को डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए सारी गोभी को इसी तरह से मैं मिलाने लगी हूँ। अब डालूंगी इसके ऊपर चने का आटा यानी बेसन का आटा 3 या 4 टेबलस्पून। इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए सारे आटे को मैंने मिला लिया है। अब मैंने यहाँ ले लिया है कोरिएंडर लीव्स और बारीक कटी हुई लहसुन। देखिए एक कढ़ाई में मैं तेल डालकर गरम करने रख दिया है। तेल गरम होने के बाद एक एक कर सारी गोभी को मैं इसी तरह से एक एक कर डाल दूंगी। देखिए डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हिलाइए। हिलाने के बाद देखिए इसे निकाल लीजिए। एक पतीले में मैंने इसे निकाल लिया है और दूसरी ट्रिप में फिर से ऐसे ही करके मैं बाकी की गोभी को भी ऐसे ही तल लूँगी। फ्राई होने के बाद इसे फिर से निकाल कर एक पतीले में डाल लीजिए। देखिए डाल लिया है मैंने। अब फिर इस गोभी को मैं दोबारा फ्राई करूँगी। फ्राई की हुई गोभी को फिर से फ्राई कीजिए। इससे टेस्ट क्रिस्पी और क्रंची होगा। देखिए मैं सेकेंड टाइम इसे फिर से फ्राई करने लगी हूँ। सारी गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है। इस कढ़ाई में हम बनाएंगे सॉस, मंचूरियन सॉस। चलिए मैं डाल रही हूँ तेल। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद डालूंगी इसमें लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे लो फ्लेम पे पका लूँगी। चम्मच हिलाते रहिए, लो फ्लेम पे रख के पकाते रहिए। अब डालूंगी इसके अंदर प्याज, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे अच्छी तरह से हिला लूँगी। हिलाने के बाद देखिए डाल रही हूँ चुटकी भर नमक, स्वाद अनुसार नमक। इसे भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लूँगी। प्याज अच्छी तरह से पकने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ सॉसेस। देखिए डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। ये आधा टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून हो सकता है। इसे भी अच्छी तरह से हिलाने के बाद
डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून। इसे भी अच्छी तरह से हिला लूँगी। लो फ्लेम पर पकाइए वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। देखिए अब डाल रही हूँ सोया सॉस, एक ढक्कन सोया सॉस। डालने के बाद हिला लूँगी अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से पकाने के बाद डाल रही हूँ केचप। देखिए केचप अच्छी तरह से डालिए। केचप से ही इस मंचूरियन सॉस में स्वाद आएगा। डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हिलाते रहिए, पकाते रहिए। देखिए अब डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, कोतमीर। इसे भी हिला लीजिए। अब डाल दूंगी इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी। डालने के बाद हाई फ्लेम में इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लावर। देखिए ये अच्छी तरह से पक रहा है हमारा सॉस। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये कॉर्नफ्लावर और पानी मिलाकर हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ दूसरी तरफ बॉईल हो चुका है हमारा सॉस। अब इसमें हम धीरे धीरे कर सारा कॉर्नफ्लावर का पानी इसमें डाल देंगे। डालकर चम्मच हिलाते रहिए। देखिए इससे थिकनेस बनती है सॉस में, अच्छी तरह से थिकनेस बन जाएगी। देखिए अब हमने सारी फ्राई की हुई गोभी को इस सॉस में डाल दिया है। डालकर चम्मच हिलाते रहिए, हाई फ्लेम पर पकाइए। इससे हमारी गोभी मंचूरियन में स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा और ये हमारी रेसिपी क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार बनेगी। देखिए हम इसमें लास्ट में डाल रहे हैं कोरिएंडर लीव्स। देखिए डालकर अच्छी तरह से हिलाइए और इसे लो फ्लेम पर पकाते रहिए। देखिए हमारा बिल्कुल गोभी मंचूरियन तैयार है। हमने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ट्राई दिस रेसिपी at your home. Do subscribe.